नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। वर्ष 2009 का यह पेपर है। 2009 में सामान्य ज्ञान तथा पुलिस प्रणाली से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज के इस क्लास में देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। देखिए दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन की मात्रा दोस्तों 78% होती है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है वायुमंडल में? 78% होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। आर्गन की मात्रा दोस्तों 0.93% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोस्तों 0.03% होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक, चित्रकार, खगोलवेत्ता, वैज्ञानिक। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है खगोलवेत्ता। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान खगोलवेत्ता, ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। निम्न वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन करें। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है, फूट फूट कर रोता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, सिर धुनता है। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केरल। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, हिंदी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उर्दू। उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। प्रथम राजभाषा हिंदी है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर, पाउंड, दिनार, फ्रैंक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाउंड। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, इसे याद रखिएगा। इसकी मौद्रिक इकाई क्या है? पाउंड है। और ब्रिटेन के अलावा दोस्तों आयरलैंड, मिस्र, सूडान, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, इसकी भी मौद्रिक इकाई क्या है? पाउंड है, इन सभी की। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? आप लोग जल्दी से बताइए, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजस्थान। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य दोस्तों उत्तर में उत्तराखंड है, याद रखिएगा। और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार एवं झारखंड हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? 4 ऑप्शन है, इसमें से किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? तो यहाँ पर आपका ब्रिटिश पाउंड राइट हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तमान में एक ब्रिटिश पाउंड 105 रुपए के बराबर है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 10 वर्ष। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। भारत में पहली बार जनगणना का कार्य दोस्तों वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। लेकिन दोस्तों, नियमित जनगणना की बात करें तो नियमित जनगणना ये सन 1881 में
सन 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। और भारत में जनगणना दोस्तों ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, जो 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा दोस्तों, 1921 इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। वर्ष 1921 को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस जनगणना में दोस्तों जनसंख्या में 1 करोड़ की कमी प्रदर्शित हुई थी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। रेखांकित शब्द का अनेकार शब्द है। सुसज्जित कक्ष का अनेकार शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, बैठक होगा। क्या होगा? बैठक होगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ये सभी प्रश्न दोस्तों वर्ष 2009 में पूछे गए हैं, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, 25 वर्ष। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस के लेखक हैं, कौन है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, सलमान रुश्दी हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस के लेखक, बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस के लेखक सलमान रुश्दी हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य पुस्तक की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा मिडनाइट चिल्ड्रन है, और शालीमार द क्लाउन फ्यूरी है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों 14 जनवरी 1761 को, कब हुआ था? 1761 को। 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, अमोनिया। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है, और इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है, तथा तांबे की एक वाष्पक कुंडली में फ्रियान गैस भरा होता है, जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रशीतक का मतलब क्या होता है? रेफ्रिजरेटर होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन है गंडक, कोसी, कृष्णा, महानदी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, कृष्णा। देखिए दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस बांध को दोस्तों बनाने की परिकल्पना सबसे पहले 1930 में ब्रिटिश राज के समय में की गई थी, और 10 दिसंबर 1955 में दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध की नींव रखी थी 1955 में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, यह हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण कार्य दोस्तों 1966 में पूरा हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, 16वें वार्षिक स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला था? तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पा फिल्म के लिए मिला था। 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को पा फिल्म के लिए मिला था, और इसी फिल्म के अभिनेता अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान भी मिला था। नेक्स्ट है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेरी बेरी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन बी दोस्तों मुख्यतः ये अनाज के छिलके में पाया जाता है, अंडा तथा मांस में पाया जाता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए दोस्तों, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और टीबी दोस्तों, टीबी एक जीवाणु जनित रोग है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा रक्त वर्ग
हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, रक्त वर्ग ओ। देखिए दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में की थी। इन्होंने मात्र 3 समूह ए बी ओ की खोज की थी। बाद में दोस्तों डी केस्टिलो तथा स्टूलरी ने चौथे समूह ए बी का पता लगाया था। और रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक दानकर्ता कहा गया है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है जिससे इसे किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों रक्त समूह ए बी आपका जो है ए बी को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और इस रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। कहां पर पड़ती? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर? तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत भूमध्य रेखा पर पड़ती। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध। यहाँ पर सूर्य दोस्तों ये ग्रह नहीं है। सूर्य क्या है? सूर्य दोस्तों एक तारा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जैन मत। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखिए दोस्तों, 50 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 1 रुपए के नोट पर दोस्तों वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट किंग बिल गेट्स को कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है? द्रव, गैस, ठोस, एक घोल। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है द्रव। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, घरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी ये संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होता है जो सामान्य ताप एवं उच्च दाब पर द्रव अवस्था में सिलेंडरों में भरा जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। झंडे का पर्यायवाची क्या है आपको यह बताना है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, झंडे का पर्यायवाची ध्वज है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? आप लोग बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आप लोग जल्दी से बताइए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों 2009 में पूछे गए हैं, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? सत्याग्रह, जेल में जाकर, आमरण, जल त्याग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आमरण।
स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए थे, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाल रक्त कणिका शरीर के किस अंग में बनता है? अस्थि मज्जा, हृदय, गुर्दा, तिल्ली। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिका शरीर के अस्थि मज्जा में बनता है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सभी रुधिराणु का निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इनके जो जीवन काल होते हैं ये अलग अलग होते हैं। जैसे कि लाल रुधिराणु जो है, आरबीसी जो है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रुधिराणु जिसे आरबीसी कहा जाता है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। श्वेत रुधिराणु दोस्तों, श्वेत रुधिराणु जिसे डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, इसका जीवन काल 4 से 6 दिन होता है। 4 से 6 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। और प्लेटलेट्स का जीवन काल दोस्तों 8 से 10 दिन होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पंजाब किंग्स 11 टीम आईपीएल 3 का नया कप्तान निम्न में से किसको नियुक्त किया गया था? या किंग्स 11 पंजाब टीम आईपीएल 3 का नया कप्तान निम्न में से किसको नियुक्त किया गया था? तो देखिए दोस्तों, प्रश्नकाल के समय यहाँ पर आपका राइट आंसर था कुमार संगकारा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आईपीएल 3 का आयोजन दोस्तों 2010 में हुआ था। आईपीएल 3 में दोस्तों किंग्स 11 पंजाब की टीम के नए कप्तान कुमार संगकारा थे। ठीक है, और आईपीएल 3 की विजेता मुंबई इंडियंस थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये खेल प्रशिक्षण में प्रदान किया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार का आरंभ दोस्तों 1985 में कब हुआ था? 1985 में किया गया था। इसमें उन विख्यात कोचों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों एवं टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुकूल का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, अनुकूल का विपरीतार्थी शब्द प्रतिकूल है। अनुकूल का विपरीतार्थी शब्द प्रतिकूल है, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? आप लोग जल्दी से बताइए। टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन, बॉक्सिंग। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, बैडमिंटन। साइना नेहवाल का नाम बैडमिंटन से जुड़ा है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साइना नेहवाल भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है संसद, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट संसद पारित करता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है या नहीं होता है? उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार में लगता है। भारत में दोस्तों 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। उज्जैन में लगता है, इलाहाबाद में, हरिद्वार में और नासिक में लगता है। ठीक है, इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कथकली निम्न में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल राज्य का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यकृत में। हमारे शरीर में पित्त रस यकृत में पैदा होता है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, घाघरा, ताप्ती, मांडवी, रावी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, घाघरा। घाघरा नदी का उद्गम दोस्तों तिब्बत के पठार पर स्थित मा पाचा चुंगो हिमनद से हुआ है। यह नदी पर्वतीय प्रदेश में कर्णाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है और यह लखीमपुर व बहराइच की सीमा बनाते हुए दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और आगे चल करके अयोध्या में सरयू कहलाती है। ठीक है,
अयोध्या से आगे बढ़ने पर दोस्तों देवरिया में बरहज के पास इसमें राप्ती नदी मिलती है। फिर अंत में दोस्तों छपरा के पास गंगा में ये मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें दोस्तों तो 1080 किलोमीटर है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में यह प्रावधान है कि भारतीय भू क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आप लोग बताइए। जनता की सुरक्षा, समाज कल्याण, अपने परिवार की सुरक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, जनता की सुरक्षा। पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जनता की सुरक्षा करना है। साथ ही दोस्तों लोक शांति व व्यवस्था को बनाए रखना, सार्वजनिक स्थानों और संपत्ति की सुरक्षा करना, जहां कानून उल्लंघन की संभावना हो वहां पर हस्तक्षेप करके अपराध को रोकना, ये सभी दोस्तों ये सभी कार्य जो है पुलिस के हैं और ये सभी महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हत्या के एक मामले की सुनवाई ट्रायल कहाँ होती है? तो इसका जवाब है दोस्तों जिला एवं सत्र न्यायालय में होती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हत्या के मामले की सुनवाई दोस्तों जिला एवं सत्र न्यायालय में होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होना, व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन, उत्तम सामाजिक समायोजन, सबको भाने वाला सामाजिक व्यवहार। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलने की आवाज आती है तो मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूँ, मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूँ, मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता हूँ, सोया रहता हूँ। आप लोग बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूँ। मेरे घर के सामने वाली सड़क पर यदि बंदूक चलने की आवाज आती है तो मैं तुरंत सड़क पर निकल कर आऊंगा तथा घटना की जानकारी प्राप्त करके अपने नजदीकी पुलिस चौकी या फिर थाना को इस घटना की सूचना दूंगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पंचायत चुनाव निम्न में से किस स्तर पर कराया जाता है? ग्राम स्तर, जिला स्तर, नगर स्तर, उपरोक्त सभी। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। पंचायत चुनाव ग्राम स्तर, जिला स्तर, नगर स्तर पर कराया जाता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान के भाग 9 में पंचायतों की संरचना, आरक्षण, अवधि, पंचायतों की शक्तियां आदि को स्पष्ट किया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ती है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? अपनी नजरें चुरा लूंगा, आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा, उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करूंगा, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा। ट्रेन में सफर करते समय अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ती है तो मैं सबसे पहले आगे बढ़कर औपचारिक रूप से हाथ मिलाऊंगा तथा उससे उसका हालचाल पूछूंगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? आप लोग बताइए। महिलाओं की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा। पुलिस का मुख्य कार्य प्रशासनिक तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना है। लेकिन दोस्तों आए दिन महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं के कारण आजकल पुलिस का जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है वह है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? आप लोग जल्दी से बताइए। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नया कानून 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा।
निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके? ऑप्शन है मेलों में खोए गए बच्चों को ढूंढ निकालना, यातायात व्यवस्था को संभाल कर दुर्घटनाओं को रोकना, चोरी डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना, केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना। देखिए दोस्तों, यदि पुलिसकर्मी केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करते हैं तो उसका यह आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सकेगा, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे? लाल बत्ती को हरा होने तक इंतजार करेंगे, यातायात नियम का पालन न करते हुए निकल जाएंगे, अधिकारी से पूछकर निर्णय लेंगे, बेरोक टोक चलते जाएंगे। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, लाल बत्ती को हरा होने तक इंतजार करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाल बत्ती को हरा होने तक इंतजार करेंगे। निम्न में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रूर। एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? आक्रमणों से बचाना, सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना, बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना, जनता की सुरक्षा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जनता की सुरक्षा। यहाँ पर जनता की सुरक्षा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जनता की सुरक्षा करना है। ठीक है, साथ में लोक शांति व व्यवस्था को बनाए रखना भी काम है, महत्वपूर्ण काम है। सार्वजनिक स्थानों और संपत्ति की सुरक्षा करना भी महत्वपूर्ण काम है, और जहां कानून उल्लंघन की संभावना हो वहां पर हस्तक्षेप करके अपराध को रोकना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, जनता की सुरक्षा। भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो यह समझा जाता है कि भाग्य में ऐसा ही लिखा था, कि बाहरी मदद नहीं मिल पाई, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। आपका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो यह समझना चाहिए कि प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी, और उस कमी में सुधार करके पुनः सफलता प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, काम को अपने ऊपर बोझ ना मानना, काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, काम को अपने ऊपर बोझ ना मानना। उत्तरदायित्व की भावना परखने के लिए आमतौर पर काम को अपने ऊपर बोझ ना मानने पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को रात में गश्त लगानी चाहिए, दिन एवं रात में गश्त लगानी चाहिए, कभी भी अचानक से गश्त लगानी चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए। देखिए दोस्तों, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है प्रतिष्ठा का, क्रूरता का, उच्च आदर्शों का, बनावटीपन का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उच्च आदर्शों का। नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसके अंदर उच्च आदर्शों का गुण हो, ना कि प्रतिष्ठित, क्रूर तथा बनावटीपन वाले व्यक्ति द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है। यह उक्ति लागू होती है कार्यालय एवं कार्यस्थलों में, केवल सामाजिक परिस्थितियों में, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, केवल स्कूलों में। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है, यह उक्ति स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है? जनसाधारण का सहयोग, बिल्कुल यह आवश्यक है अपराध नियंत्रण के लिए। क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन एवं अनुसरण, क्या यह आवश्यक है? तो यह दोस्तों आवश्यक नहीं है।
कानून का कड़ाई से पालन, ये दोस्तों आवश्यक है अपराध नियंत्रण के लिए, यह आवश्यक है, कानून का कड़ाई से पालन करना चाहिए। और सरकारी एवं विभागीय नीतियां, ये भी अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ACD राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ACD, पहला, तीसरा और चौथा आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाती हाल ही में बनी एक चर्चित फिल्म का नाम है। क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों शेहर। प्रश्नकाल के समय इसका सही आंसर था शेहर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार है। समय का अपव्यय है, समय का सदुपयोग है, एक व्यक्तिगत विचार है, कार्य की सफलता का द्योतक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है कार्य की सफलता का द्योतक है। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाना कार्य की सफलता का द्योतक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यह किस राज्य पुलिस का नारा है? आपके साथ, आपके लिए, हमेशा। तो देखिए दोस्तों, यह दिल्ली पुलिस का नारा है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट है, कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब दूसरे देशों की अपेक्षा उसके पास अधिक शक्ति हो, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हों, उस देश में नए नए आविष्कार होते रहें, अधिक उत्पादन हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हों, तब वह देश बड़ा माना जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं? चिंतन करते हैं, सजग रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सजग रहते हैं। पुलिसकर्मी को अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सजग होकर करनी चाहिए तथा अपने कार्य के प्रति दोस्तों ईमानदार व निष्ठा बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण होता है। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता एवं ऐतिहासिक कारण, आर्थिक असमानता एवं अज्ञान, आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण एवं दुष्प्रचार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण एवं दुष्प्रचार। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव तथा शत्रुता का कारण दोस्तों आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण, आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण, दुष्प्रचार, राजनीतिक कारण तथा शिक्षा का अभाव है। इसे आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सामान्य रूप से कानून में शामिल है, क्या शामिल है? दंड, रिकवरी, पुरस्कार देना, मूल्यांकन करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मूल्यांकन करना। सामान्य रूप से मूल्यांकन करना कानून में शामिल है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? भू राजस्व, मूल्य नियंत्रण, प्रति व्यक्ति कर, आजीविकाओं पर कर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, मूल्य नियंत्रण। मूल्य नियंत्रण विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है, लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, क्या करेंगे? ड्यूटी पर बने रहेंगे, दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर चले जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे, ड्यूटी वाले पुलिसकर्मी को ढूंढना शुरू कर देंगे? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ड्यूटी पर बने रहेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यदि हमारी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है, लेकिन हमारी जगह पर कोई दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि जब तक हमारी जगह पर कोई दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आ जाता, हम ड्यूटी पर बने रहेंगे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए अच्छा व्यवहार, कटु व्यवहार, उचित व्यवहार, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उचित व्यवहार। एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से हमेशा उचित व्यवहार करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है? आप लोग बताइए। सहयोगियों के समक्ष अपना तर्क रखकर, अपने अधिकारी से शिकायत करके, मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके, आपसी वार्तालाप से उनको दूर करेंगे, उसका मजाक उड़ाकर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप से उनको दूर करेंगे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो उसे रोकने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबूत के साथ उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उसे रोकने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उसे रोकने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करते हैं? उसका बदला चुकाते हैं, उससे मुंह छुपाते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसे सहायता के बदले पैसा देते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो हम उसका औपचारिक रूप से शुक्रिया अदा करेंगे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भाग्य का अनुकूल होना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है मेहनत एवं आत्मविश्वास से, सिफारिश से, अच्छे स्वास्थ्य से, दूसरों की सहायता से। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों, मेहनत एवं आत्मविश्वास से। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मेहनती एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में, सामान्य रूप में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, सुधारक के रूप में। असामाजिक लोगों के प्रति आपका व्यवहार सदैव एक सुधारक के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं, तो आप क्या करेंगे? आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे, परीक्षाओं शारीरिक योग्यता है तो साथ साथ तैयारी करेंगे, शिकायत के डर से अलग अलग जिलों में फॉर्म भरेंगे। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे। ठीक है, अगर हम और हमारा भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं तो हमको अपने भाई के साथ पुलिस परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी कानूनों का पालन करना हमारी मजबूरी है, जिम्मेदारी है, एक सामाजिक बंधन है, कुछ प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण बनाए रखने का तरीका है। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है जिम्मेदारी है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम सभी कानूनों का पालन जिम्मेदारी से करें। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा या 72 घंटा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, 24 घंटा। देखिए दोस्तों, वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 घंटे तक अपनी अभिरक्षा में रख सकता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जहां पूरा माहौल खराब हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार होता है, उस माहौल से स्वयं को अलग कर लेना। खराब माहौल देश की प्रगति में बाधक होता है, उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव है। सभी को अपने विश्वास में लेकर सुधारात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करना। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव है। जहाँ का पूरा माहौल खराब हो वहां उस माहौल में रहकर ही सुधार करना संभव है। इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न वर्ष 2009 में यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।